इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान के महाराजगंज के डीसीएलआर साहब के घर पे जो है निगरानी की टीम छापा मारी हुई है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे महाराजगंज के डीसीएलआर साहब का आवास है, जहां पे निगरानी की टीम पहुंची हुई है और कई घंटों से पूछताछ कर रही है। मेरे साथ तमाम लोग हैं, पत्रकार बंधु, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही खबर सामने है कि महाराजगंज में निगरानी की टीम पहुंची है, उनके आवास के बाहर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जो है पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही खबर सामने निकल के आई, पूरे महाराजगंज में जो है चर्चा का विषय बन गया है। लगातार देखने को मिला है कि भूमि विवाद को लेकर अंचल अधिकारी कहीं पकड़े जाते हैं तो कहीं डीसीएलआर साहब पकड़े जाते हैं। उसी क्रम में महाराजगंज के डीसीएलआर साहब को निगरानी ने दबोच लिया है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भास्कर जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली हुई है कि आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे? शिवम, देखो, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि इतने बड़े अधिकारी पे दबिश आ जाए जी। जैसे कि जब अनुमंडल के अधिकारियों की बात होती है तो 3 पदाधिकारियों की जिक्र होती है, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीसीएलआर। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक अनुमंडल में। ऐसे में भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो डीसीएलआर के जिम्मे आता है। और लगातार इस बात की चर्चा थी कि कहीं ना कहीं महाराजगंज के भूमि उपसंहर्ता के ऊपर यह सूचना आ रही थी कि लगातार इनके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसी कड़ी में आज यह हमें एकाएक सूचना मिली कि निगरानी ने उनके निजी आवास पे, जहां एक प्राइवेट आवास है जो सरकारी नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में निगरानी की टीम आती है और उन्हें ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि रंगों हाथे, मतलब पैसे के साथ उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक इस खबर पे निगरानी की तरफ से मुहर नहीं लगी हुई है, लेकिन जैसे ही निगरानी की टीम एक बार बाहर आती है तमाम कार्रवाई करके, क्योंकि यहाँ पे महाराजगंज के थाना प्रभारी दिख रहे हैं, तमाम पुलिस बल के जवान दिख रहे हैं, निगरानी की टीम दिख रही है, और जब निगरानी की टीम वापस आएगी तो इस खबर पे पुख्ता मुहर लग जाएगा कि मामला क्या है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि डीसीएलआर साहब बड़े अधिकारी हैं, उसके बावजूद भी उनका अरेस्टिंग हो जाना, वो भी पैसे के साथ, कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? ये तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार प्रशासनिक अमले में किस लेवल पे अपनी जड़ फैलाई हुई है। क्योंकि जब एक बड़े अधिकारी इसके क्षेत्र में आ जाते हैं, जब इसकी पांव पसारते हुए नजर आते हैं, तो निचले तबके के जो अधिकारी हैं उनका हौसला और बढ़ जाता है। क्योंकि जब उनके बड़े अधिकारी घुसखोरी करेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि नीचे के अधिकारी खुलम खुला घुसखोरी करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं यह संकेत देना, निगरानी द्वारा यह कार्य करना, जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और इसका सकारात्मक असर भी पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, मेरे साथ विकास जी मौजूद है। सर, क्या जानकारी मिली? आप लोग पहुंचे हुए हैं, जिस तरह बताया जाए कि डीसीएलआर साहब को निगरानी द्वारा दबोच लिया गया है। यही सूचना मिली है कि राजेंद्र चौक पे शायद कुछ पैसों के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके प्यून की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इनके द्वारा पैसे की गिरफ्तारी, इनके साथ पैसे की गिरफ्तारी हुई है या पैसों के साथ इनकी प्यून की हुई है, क्योंकि जब तक कभी निगरानी बताएगी नहीं तब तक हम लोग स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यही है कि मामला बहुत संगीन है, चूँकि इतने बड़े अधिकारी के साथ और ये निगरानी की टीम ने उनको दबोचा है, तो कहीं ना कहीं मामला ये बहुत बड़ा मामला होगा। देखिए, मेरे साथ तमाम महाराज के वरिष्ठ पत्रकार थे और दिखाने का प्रयास करें एक बार फिर, महाराज उनके डीसीएलआर साहब का यही निजी आवास है, जहां पे निगरानी ने लगातार अभी घंटों से पूछताछ जारी कर रहा है। लेकिन निगरानी की टीम के द्वारा भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, मीडिया से बातचीत नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही खबर सामने निकल गई है, पूरे महाराजगंज में हड़कंप मच गया है। दिखाने का प्रयास करेंगे और फिर दिखाने का प्रयास करेंगे कि तमाम लोग जो है यहाँ पे महाराजगंज के डीसीएलआर साहब के निजी आवास से पहुंचे हुए हैं। और जैसे जानकारी मिली कि निगरानी के द्वारा डीसीएलआर साहब के आवास पर छापामारी किया गया, पूरे महाराजगंज में हड़कंप मच गया है।